Hello everyone, today we are going to discuss one more numerical of strength of material. This is 7th numerical of chapter principal stresses and strains. First of all थोड़ी सी थ्योरी. इस चैप्टर में फर्स्ट केस हमारा क्या है, अ मेंबर सब्जेक्टेड टू अ डायरेक्ट स्ट्रेस इन वन प्लेन. उस केस में क्या फॉर्मूले होते हैं, ये दोनों फॉर्मूले होते हैं. हमारा जो न्यूमेरिकल है उसमें कौन से फॉर्मूले यूज होंगे, वो केस सेकेंड केस है, दैट इज अ मेंबर सब्जेक्टेड टू लाइक डायरेक्ट स्ट्रेस इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन. दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो स्ट्रेस लगती है उस केस में फॉर्मूलेस क्या होते हैं. इस केस में जो नॉर्मल स्ट्रेस होती है हमारी सिग्मा थीटा, उसका फॉर्मूला ये होता है, एंड टाउ थीटा का फॉर्मूला ये होता है. इसके अलावा हमें जानना है कि रिजल्टेंट स्ट्रेस क्या होगी हमारी, तो ये सिग्मा थीटा, ये टाउ थीटा, एंड यहाँ पे ये हमारी सिग्मा आर मीन्स हमारा रिजल्टेंट स्ट्रेस. उसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा आर इक्वल टू अंडर रूट के अंदर सिग्मा थीटा स्क्वायर प्लस टाउ थीटा स्क्वायर. एंड अगर इस एंगल की बात करें फाई, तो वो क्या हो जाएगा, टेन फाई इक्वल टू टाउ थीटा अपॉन सिग्मा थीटा. हमारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूले हमें आने चाहिए, दिस वन एंड हमें रिजल्टेंट स्ट्रेस एंड एंगल के बारे में पता होना चाहिए. Now let's come to our question. Our question is, at a point in a strained material, the principal tensile stress across two perpendicular planes are 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर. एक हमारे पास बार है जिसमें दो स्ट्रेसेस लग रही हैं, परपेंडिकुलर हैं दोनों, एक 80 न्यूटन mm स्क्वायर है एंड एक 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर है. इस केस में हमसे कहा गया है डिटरमाइन नॉर्मल स्ट्रेस. हमें नॉर्मल स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस, रिजल्टेंट स्ट्रेस ऑन अ प्लेन इंक्लाइंड एट 20 डिग्री विद द मेजर प्रिंसिपल प्लेन निकालनी है. नाउ एंगल क्या दे रखा है हमें, 20 डिग्री विद द मेजर प्रिंसिपल प्लेन. मेजर प्रिंसिपल प्लेन क्या होगा, देखिए ये स्ट्रेस हमारी मेजर है, ये स्ट्रेस हमारी माइनर है, तो ये प्लेन जो होगा हमारा वो मेजर प्लेन होगा. तो इस मेजर प्लेन से ये वाला जो प्लेन है, मेजर प्लेन है, उससे एंगल क्या बन रहा है, 20 डिग्री बन रहा है. ठीक है. अच्छा, ये एंगल अब हमारे ये थीटा होगा या नहीं होगा, हमें पता है ये एंगल हम ये 20 डिग्री है, तो इसका मतलब ये भी 20 डिग्री. इसका मीन्स जो हमारा थीटा है वो यहाँ पे 20 डिग्री है. मेजर स्ट्रेस 80, माइनर स्ट्रेस 40. ठीक है, जो ज़्यादा है वो मेजर, जो कम है वो माइनर. थीटा हमें 20 डिग्री दे रखा है. एंड हमारे पास एक सेकेंड केस भी है, बट हम पहले फर्स्ट केस सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम सेकेंड केस देखेंगे. तो फर्स्ट केस में हमें क्या निकालनी है, नॉर्मल स्ट्रेस. यहाँ पे जो हमने सिग्मा थीटा था उसको हमने यहाँ पे सिग्मा एन माना है, टाउ थीटा को हमने सिग्मा टी से डिनोट किया है, एंड सिग्मा एक्स को सिग्मा 1 एंड सिग्मा बाई को हमने सिग्मा 2 डिनोट किया है. ठीक है. तो नॉर्मल स्ट्रेस मीन्स सिग्मा थीटा क्या हमारी, उसका फॉर्मूला ये होता है, सारी वैल्यूज हमें पता है, सारी वैल्यूज पुट करके हम इजिली फॉर्मूला में सारी वैल्यूज रख के हम वैल्यू निकाल लेंगे हमारी सिग्मा थीटा की, या कह सकते हैं नॉर्मल स्ट्रेस की. इसी टाइप से हम शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला रख के सारी वैल्यूज रखेंगे, देन वी गेट शेयर स्ट्रेस. रिजल्टेंट हमें पता है क्या होता है, जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है उसका स्क्वायर प्लस शेयर स्ट्रेस का जो स्क्वायर होता है उसका अंडर रूट होता है, तो वो भी हम इजिली निकाल लेंगे. एंड एंगल हमें पता है, एंगल क्या होता है, सिग्मा थीटा अपॉन टाउ थीटा, सॉरी क्या होता था, टाउ थीटा अपॉन सिग्मा थीटा. तो दोनों की वैल्यूज हमने ऊपर निकाल ली है, तो पुट करके हम एंगल भी फाइंड कर लेंगे. हमारा फर्स्ट पार्ट काफ़ी इजी है, हमें सारे फॉर्मूले पता है. लेट्स कम टू आवर सेकेंड केस. आवर सेकेंड केस इज what will be the intensity of stress which acting alone will produce the same maximum strain if Poisson's ratios की वैल्यू में दे रखी. हमें एक ऐसी स्ट्रेस फाइंड करनी है जो सेम मैक्सिमम स्ट्रेन प्रोड्यूस करे, जो कि अभी ये दोनों कर रही हैं. ये दो स्ट्रेस लग रही हैं तो कोई ना कोई स्ट्रेन कर रही होंगी, तो जो मैक्सिमम स्ट्रेन प्रोड्यूस कर रही होंगी वही क्या हो, वही मैक्सिमम स्ट्रेन आए इस केस में भी, जबकि सिर्फ एक अलोन लग रही हो, सिर्फ एक स्ट्रेस लग रही हो. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स सी. लेट सिग्मा इज स्ट्रेस विच एक्टिंग अलोन विल प्रोड्यूस द सेम मैक्सिमम स्ट्रेन. द मैक्सिमम स्ट्रेन विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस. ठीक है. तो हमने क्या मान लिया है कि ये सिग्मा कोई स्ट्रेस है जो कि मैक्सिमम स्ट्रेन प्रोड्यूस कर रही है, जो कि ये दोनों भी कर रहे हैं. अच्छा, जो हमारी मैक्सिमम स्ट्रेन होगी वो क्या होगी, मेजर, जो हमारी मेजर स्ट्रेस इस डायरेक्शन में लग रही उसी में ही मैक्सिमम स्ट्रेन भी आएगी. ठीक है. तो
अच्छा, ये वाले मैक्सिमम स्ट्रेन क्या होगी हमारी, पहले तो ये देख लेते हैं। मैक्सिमम स्ट्रेन जो होगी वो क्या होगी, सिग्मा 1 अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा 2 अपॉन ई। ये वाला जो है ना, हमने हमारे सेकेंड चैप्टर में अच्छे से देखा था कि स्ट्रेन को हम कैसे निकालते। ये क्या होगी, ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगी, उसमें से जब हम लेटरल स्ट्रेन माइनस कर देंगे तो हमारी मैक्सिमम स्ट्रेन आ जाती है। ठीक है, क्या होता है कि ये वाली स्ट्रेस है, इसकी वजह से ये आगे की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, स्ट्रेन कुछ ना कुछ होगी। बट ये वाली जो इसकी वजह से क्या होगा कि जब ये इसकी वजह से ये ऐसे जाएगा तो ये कुछ ना कुछ कम होगा, इसलिए हमने इसको माइनस कर दिया। पहले टोटल जो ये वाली जो हमारी 80 न्यूटन है, ये क्या प्रोड्यूस करेगी, वो इतनी करेगी। ठीक है, सिग्मा 1 अपॉन ई ये स्ट्रेन प्रोड्यूस करेगी। बट इसकी वजह से ये जब ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, तो ये लेंथ कुछ ना कुछ कम होगी, तो इसकी वजह से स्ट्रेन कितनी कम होगी वो हम माइनस कर देंगे, तो हमारी मैक्सिमम स्ट्रेन आ जाएगी इन मेजर स्ट्रेस की डायरेक्शन में जो आ जाएगी। ठीक है, तो हमें सारी वैल्यूज यहाँ पे पता है, सिर्फ ई की वैल्यू नहीं पता है, ये तीनों वैल्यूज पता है, वो रख के हमारी मैक्सिमम स्ट्रेन आ जाएगी। नाउ ये वाली तो इस केस में आ गई है मैक्सिमम स्ट्रेन, इसके केस में मैक्सिमम स्ट्रेन हमारी क्या होगी, स्ट्रेन इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस। इन दोनों को इक्वेट कर देंगे हम, देन हमें जो स्ट्रेस की वैल्यू मिलेगी जो कि मैक्सिमम स्ट्रेन प्रोड्यूस करेगी वो क्या होगी, 70 न्यूटन पर mm²। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, बस हमें फॉर्मूले पता होने चाहिए एंड क्वेश्चन हो जाएगा। जो सेकेंड पार्ट है उसमें हमारा जो सेकेंड चैप्टर था वो क्लियर होना चाहिए, अगर वो हमारा क्लियर तो ईजिली हम मैक्सिमम स्ट्रेन निकाल लेंगे एंड इक्वेट करके स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। थैंक यू।